अरे तुम सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। कल जैसे ही मार्केट में सन्नाटा हो जाए वैसे ही तुम लोग उस लड़की का ठेला पलटा देना, समझ गए? लेकिन वहाँ कोई लोचा हो गया तो भाई? अबे तुम लोग कितने डरपोक हो यार। ठीक है भाई, टेंशन ना लो। कल उस लड़की के ठेले के हम लोग 100 टुकड़े कर डालेंगे और सारा सामान नाली में फेंक देंगे, लेकिन रोकड़ा तैयार रखना। उसकी टेंशन तुम ना लो, काम होता ही पैसा मिल जाएगा। ममता नाम की एक लड़की गांव के बाजार में बहुत ही स्वादिष्ट इडली, डोसे, अप्पम बेचती थी। उसके ठेले पर भीड़ लगा करती थी। अगले दिन जैसे ही उसने अपना ठेला लगाया वैसे ही सारे गांव वाले उसके ठेले पर टूट पड़े। उसके ठेले के जस्ट सामने मनोहर नाम का आदमी भी ठेला लगाता था। वो भी इडली सांभर बेचता था, लेकिन उसकी दुकान पर कोई आता ही नहीं था। ममता बेटिया, तुम अपनी दुकान थोड़ा जल्दी लगा लिया करो, हमसे सब्र नहीं होता भाई। चाचा, इडली, डोसा, सांभर, अप्पम इन सब की तैयारी करने में भी तो वक्त लगता है और सुबह सुबह मुझे मार्केट से सामान खरीदने भी जाना पड़ता है। बिटिया बिल्कुल सही कह रही है। बेटा मेरे लिए मस्त अप्पम लगा दो, उसके बाद एक डोसा भी खिला देना। आप सब लोग लाइन लगा लीजिए और मुझे सिर्फ 10 मिनट दे दीजिए। ममता सबको स्वादिष्ट इडली, सांभर, डोसा, अप्पम खिलाने लगी तो इस तरह धीरे धीरे रात हो गई। ममता का सारा माल बिक गया। रात में जब वहाँ सन्नाटा हो गया और ममता अपनी दुकान बंद करने लगी, तभी वहाँ पर मनोहर द्वारा भेजे गए लड़के आ गए। जल्दी से इस लड़की के ठेले के टुकड़े टुकड़े कर दो, सारा सामान नाले में फेंक दो, गैस सिलेंडर का नामो निशान तक नहीं मिलना चाहिए यहाँ। सारे लड़के मिलकर ममता का ठेला तोड़ने लगे। ममता बेचारी चीखती चिल्लाती रही, लेकिन वहाँ आसपास कोई था ही नहीं, क्योंकि गांव में सब जल्दी सो जाते थे। कौन हो तुम लोग? ये सब क्या कर रहे हो? मेरी दुकान क्यों तोड़ रहे हो तुम लोग? प्लीज ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मैं अपनी माँ को कैसे खिलाऊंगी पिलाऊंगी? लड़की, हमें अपना काम करने दे, ज्यादा बकर बकर मत कर, वरना तुझे भी उठाकर नाले में फेंक देंगे। ममता के साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा था, ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। ममता अपने माता पिता के साथ कच्चे मकान में रहती थी। उसके पिता दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन ममता को पढ़ा लिखा रहे थे। फिर एक रोज, पापा मम्मी, मैंने इंटरमीडिएट के एग्जाम में टॉप किया है। बेटा मुझे तो पहले से ही पता था तू फर्स्ट क्लास पास होगी। मेरी बेटी ने तो वो कहावत सही साबित कर दी कि हमारी बेटियां छोरों से कम है के। ऐसे ही दिन अच्छे से बीत रहे थे, लेकिन अचानक एक दिन ममता के पिता बहुत बीमार हो गए और ये दुनिया छोड़कर चल बसे। अब उस घर में बिल्कुल सन्नाटा हो गया। उसकी माँ बेचारी उदास बैठी रहती थी। माँ होनी को कौन टाल सकता है? पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं संभालूंगी ये घर। ममता बेटा, भले ही औरत और आदमी में फर्क नहीं होता आजकल, लेकिन फिर भी घर में मर्द का साया बहुत जरूरी है। अभी तेरी शादी भी करनी है, ये सब कैसे होगा? माँ, मैं पढ़ लिख कर एक बिजनेसमैन बनना चाहती थी पिताजी के रहते, वो तो मैं कर नहीं पाई, लेकिन अब बिना MBA की पढ़ाई किए ही मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनकर दिखाऊंगी। लेकिन बेटा, कोई भी व्यापार करने के लिए ढेर सारा पैसा लगता है, इतने पैसे हमारे पास नहीं है। माँ, बिजनेस करने के लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ढेर सारे पैसे कमाने के लिए बिजनेस किया जाता है। ममता की बातों से उसकी माँ को थोड़ा सहारा मिला। अगले दिन वो अपनी सहेलियों के साथ बाजार में कुछ सब्जियां खरीदने गई। तभी वहाँ पर मनोहर की इडली, डोसा, सांभर की दुकान दिखाई दी, जहाँ पर पूरा गांव इकट्ठा था। ये गांव वाले शाम होते इडली डोसा खाने चले जाते। इन्हें घर का खाना अच्छा नहीं लगता क्या? यार, पूरे गांव में, यहाँ तक कि आसपास के सभी गांव में सिर्फ एक ही ठेला ऐसा है जहाँ साउथ इंडियन फूड मिलता है, इसलिए भीड़ लगती है। अपनी सहेली की बातें सुनकर ममता के दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया। वो सब्जी लेकर तुरंत अपने घर आई और इस बारे में अपनी माँ से बात की। माँ, बाजार में हर रोज डोसा खाने के लिए पूरा गांव हर शाम को वहाँ इकट्ठा हो जाता है। मैं सोच रही हूँ उसी मार्केट में मैं भी एक साउथ इंडियन ठेला लगा लूँ। मुझे पक्का यकीन है कि मेरी दुकान पहले दिन से ही चल पड़ेगी, क्योंकि वो अकेला ही साउथ इंडियन डिश बेचने वाला है यहाँ पर। बेटी, ये सब मर्दों के काम होते हैं, लोग क्या सोचेंगे? देखो माँ, अब कुछ न कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा, और एक बिजनेसमैन बनने के लिए छोटे बिजनेस से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। और अगर हम जमाने की फिक्र करते रहे तो जमाना हमें हर रोज खाना खिलाने नहीं आएगा। कल मैं बड़े चाचा के पास जाती हूँ और ठेले का जुगाड़ करती हूँ। ठीक है बेटा, अगर तेरा दिल कह रहा है तो मैं तुझे रोकूंगी नहीं। अगली सुबह ममता जल्दी से उठकर बढ़ई चाचा के पास गई और उन्हें एक ठेला बनाने का ऑर्डर दे दिया। माँ, उस मनोहर का ठेला तो बहुत साधारण है और वो सिर्फ इडली और डोसा ही बेचता है। मैं अपने ठेले को बहुत खूबसूरत सजाऊंगी और इडली डोसा के साथ साथ अप्पम, ओनियन, उत्तपा जैसी बहुत सारी चाइनीज डिश बेचूंगी। ये सब इन गांव वालों ने अभी तक खाया ही नहीं होगा, तो सारे लोग मेरी दुकान पर ही आएंगे। थोड़ा बहुत बिजनेस आइडियाज मैं पढ़ती रहती हूँ। बेटी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर मुझे लग रहा है कि तुम बहुत जल्दी तरक्की करोगी। हमारे पास ज्यादा पैसे तो है नहीं। तू ऐसा कर, मेरे सोने के झुमके बेचकर सामान खरीद ले, बाकी बाद में देखा जाएगा।
ममता ने अपनी माँ के सोने के झुमके बेच दिए और इडली, डोसा, सांभर, अप्पम, ओनियन, उत्तप्पा ये सब बनाने का सामान खरीद लाई। अगले दिन ठेला बनकर तैयार हो गया। अब जल्दी से अपने ठेले को दुल्हन की तरह सजा देती हूँ। तो इस तरह ममता ने अपने ठेले को बहुत ही खूबसूरत डेकोरेट कर दिया। उसके बाद उसने गैस सिलेंडर और सारी साउथ इंडियन डिश बनाकर अपने ठेले पर रखी और मार्केट में पहुंच गई। उसका ठेला पूरी मार्केट में अलग ही दिख रहा था। धीरे धीरे सारे लोग उसकी ही दुकान पर आने लगे। मनोहर भी उसका ठेला देखकर हैरान हो गया। ये तो गोबरे लाल की बेटी ममता है, इसने अकेले ये सब कैसे कर लिया? मनोहर भाई, उसके ठेले पर तो बहुत ज्यादा साउथ इंडियन नाश्ता है। अनियन, उत्तप्पा, अप्पम, ये सब तो मैंने कभी सुना ही नहीं। पूरा गांव उसके ठेले के पास चला गया। मैं भी जाता हूँ भाई। है अरे यार, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे रुको तो, अरे कहाँ जा रहे हो? एक प्लेट मेरे लिए लगा दो। तो इस तरह पहले दिन से ही ममता की दुकान खूब चलने लगी। अब धीरे धीरे मनोहर की दुकान पर कोई जाता ही नहीं था। कुछ ही महीनों में ममता ने 1 लाख से भी ज्यादा रुपए कमा लिए। बेटा, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था जितना तूने पैसे कमा लिए। माँ, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, मुझे तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तभी तो पापा को अच्छा लगेगा। फिर एक रोज मनोहर ने कुछ लड़कों को इकट्ठा किया और उसकी दुकान बर्बाद करने की सुपारी दे दी। अब कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आ गई। ममता घर पहुंची और अपनी माँ को सारी बात बताई। बेटा, ये दुनिया जब दूसरों की तरक्की देखती है ना, तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। माँ, ये मनोहर का बच्चा समझ रहा होगा कि मैं अबला नारी हूँ, मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन उसे शायद ये नहीं पता कि मेरे पिता ने मुझे पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बना दिया है कि मैं अपने दिमाग से किसी की भी लंका लगा सकती हूँ। जब वो लोग दुकान तोड़ रहे थे और तोड़ने की प्लानिंग कर रहे थे, तो मैंने उनका सारा वीडियो बना लिया था। कल सुबह होते ही मैं जाऊंगी पुलिस के पास। अगले दिन उस बाजार में सिर्फ मनोहर की दुकान लगी। सारे लोग अब मजबूरी में मनोहर की दुकान पर चले गए। तभी वहाँ पर पुलिस फोर्स लेकर ममता आ गई। अरे क्यों मनोहर, है बहुत बड़ा गुंडा बना है रे तू। अब बाकी की जिंदगी जेल में अंदर इडली खिलाना लोगों को। लेकिन मैंने क्या किया है सर? अरे ये देख क्या किया है, अब चल। पुलिस वाले ने उसे वीडियो दिखाया जिसमें वो ममता का ठेला पलटाने की सुपारी दे रहा था। अब पुलिस उसे उठाकर ले गई। पुलिस ने मनोहर से ममता को 5 लाख रुपए दिलवाए। अब ममता ने एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खोल लिया और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगी। बंटी और बबली दोनों सगी बहनें, दोनों ही 1 नंबर की चालाक थी। वो बूढ़ी औरतों का भेष बनाकर अलग अलग गांव में जाती थी और जहां भी सीधी साधी अमीर सेठानी औरतें दिखाई दे, उनको ठग लेती थी। अरे मोरी मैया, ये तो सच में जादू हो गया। मुझे भी कोई ऐसी दवाई दे दो। मैं तो बिल्कुल ऐसी 20 साल की जवान लड़की बनना चाहती हूँ। मेरे पति तो मुझे पसंद ही नहीं करते, हमेशा मुझे बुढ़िया बुढ़िया कहकर चिढ़ाते रहते हैं। सही कह रही हो बहन, मेरे पति भी मुझे ऐसे ही सुनाते हैं कि तू तो अब बूढ़ी हो गई है, तेरे ऊपर कुछ पहना ओढ़ा अच्छा नहीं लगता। अब दिखाऊंगी मैं कितनी सुंदर लगती हूँ। वैसे ये दवाई खाकर हम कितने दिन में जवान हो जाएंगे? बस एक बार ये 1 हफ्ता दवाई खा लो, उसके बाद आने वाले 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारे अंदर बदलाव आ जाएगा। पर ये दवाई महंगी है, इतना याद रखो, 51,000 रुपए का शगुन डालना पड़ता है, तब ये दवाई मिलती है और तभी ये अपना असर दिखाती है। अब तुम पांचों अगर जवान होना चाहती हो तो कल 51,000 रुपए ले आओ और ये दवाई ले जाओ। अरे वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसों की चिंता तुम ना करो, हम कल ही ले आएंगे। पर मेरी तो अब बहन की लड़की की शादी है, मैं सोच रही हूँ कल से दवाई शुरू कर दूं। हाँ, आप कल से ही दवाई शुरू कर दो, तभी आप मेरी तरह सुंदर बन पाओगे। ठीक है, तो फिर हम सब कल पैसे लेकर आ जाएंगे, तुम हमें दवाई दे देना। मोहनपुर गांव की सारी अमीर बड़े घर की औरतें बंटी और बबली के झांसे में आ जाती हैं और उनसे दवाई खरीद लेती हैं। बंटी और बबली तो अपना काम करके उन औरतों को ठग कर कब का वहां से रफू चक्कर हो चुकी थी, पर मोहनपुर गांव की औरतें अपना सिर पीटती रह गई। उनके घर में सभी उन्हें डांटने लगे। अरे तुम पागल हो क्या? तुम्हारी उम्र हो गई, बाल पक गए, पर अक्ल अभी भी बच्चों वाली है। ऐसे भला दवाई लेकर कोई इतना जवान हो जाए कि 20 साल की लड़की बन जाए? तुम्हें क्या हो गया था? बताओ, फालतू के पैसे खराब हो गए और वो औरतें तुम्हें ठग कर चली गई। अरे मुझे अकेली को क्यों डांट रहे हो? सब किया धरा उस सुशीला का है, वही मुझे उन औरतों के पास ले गई थी। पर मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि उनमें से एक बूढ़ी दादी और वो उसकी पोती, क्या जो हमें पागल बना रही थी वो दादी पोती है क्या? तुम यहाँ अपना गणित लगाती रहो और वो दोनों राम जाने किसी और को लूट रही होंगी। बिल्कुल सही। बंटी और बबली अब सीतापुर गांव में पहुंच चुकी थी।
अब उनका अगला निशाना यहाँ की अमीर घर की औरतें। बंटी, चल अगला निशाना ढूंढते हैं, थोड़ा गांव में घूम आए। ठीक है, पहले इन सब का विश्वास भी तो जीतना होगा। अरे वो तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। बंटी और बबली दो बुढ़िया बनकर सीतापुर गांव में घूमने लगी। वो एक चौपाल के पास से गुजरी। वहाँ कुछ बड़े घर की औरतें बैठी हुई आपस में गप्पे मार रही थी। बंटी और बबली जानती थी कि ये सही मौका है। अरे लाजवंती, कितने दिन में मैं जवान हो जाऊंगी? दवाई की 5 खुराक तो मैंने खा ली है। सुमित्रा, तुझे सब्र नहीं है। मैंने तुझे कहा ना, तू देखना सुंदर लड़की में ना बदल जाए तो मेरा नाम बदल देना। मैंने भी वो दवाई शुरू कर दी है। अरे हम जैसी बहुत बूढ़ी औरतें उस दवाई को खाकर जवान हुई हैं। ये दोनों बुढ़िया औरतें गांव में नई दिखाई दे रही हैं, पर ये किस दवाई की बात कर रही हैं? जरा पूछ तो। अरे बहन जी, जरा रुकना, आपको इस गांव में पहली बार देखा है। आप ये किस दवाई की बात कर रहे हो? जी नमस्ते। हम दोनों तो बूढ़े से जवान होने की दवाई की बात कर रहे हैं। हम वो दवाई खा रहे हैं। अब बूढ़े शरीर से काम नहीं होता, उम्र हो चली है, शरीर कमजोर हो गया है। हमें किसी ने दवाई दी थी कि इसको खाने से हम बहुत जल्दी जवान लड़की बन जाएंगे, तो हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। हाय हाय हाय, सचमुच बुढ़ापा झेला ही नहीं जाता। कभी कोई बीमारी शरीर को घेर लेती है तो कभी कोई। हमसे अब बुढ़ापा सहन नहीं होता, इसलिए हम जवान होने की दवाई खा रहे हैं। अच्छा, तो उससे कोई भी जवान हो सकता है? अगर हम लोग वो दवाई खाएं, क्या तुम हमें भी वो दवाई दे सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, वो दवाई तो हम जरूर दे सकते हैं। उसके लिए 51,000 रुपए देने होंगे, वो शगुन होता है। हाँ, ठीक है, पर पहले आप हमें इस बात का सबूत दो कि वो दवाई सचमुच हमें जवान बना देगी। मेरी दवाई को 5 दिन हो चुके हैं, बस कल एक दवाई और लेनी है, फिर परसों मैं तुम्हें एक जवान लड़की के रूप में दिखाई दूंगी। ठीक है, तो फिर हम परसों ही दवाई खरीदेंगे। पहले तुम्हें देख तो ले, आजकल चोर उचक्के बेईमान ठग बहुत लूटने लगे हैं। अरे तो ठीक है, आप जब परसों सुमित्रा को लड़की के रूप में देखोगे तभी आपको विश्वास होगा। यार बबली, अब कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने चलेंगे, बस ये थोड़े और पैसे आ जाए। बहुत थक गई हूँ मैं ये बुढ़िया बन बनकर। ठीक है, बस ये काम हो जाए, फिर इस बार हम लंबी छुट्टियों पर चलेंगे। बंटी और बबली इस बार बहुत खुश थी, क्योंकि उनके पास इस बार बेईमानी के बहुत सारे पैसे जुड़ चुके थे। अगले दिन गांव की सारी अमीर घर की औरतें बंटी और बबली के पास दवाई लेने पहुंच जाती हैं। ये मेरी ननद है, कल ही दूसरे गांव से आई है। मैंने इसे भी आपके बारे में बताया, तो ये बोल रही है कि इसे भी वो दवाई चाहिए जिससे आप बूढ़े से जवान हो जाओ। वैसे आपकी दूसरी साथी कहाँ है? क्या वो जवान हो गई? हाँ बहन जी, वो तो कल रात को ही जवान हो गई थी। अरे सुमित्रा, जरा सामने आ जल्दी से, इन्हें अपना जादू दिखा। सब औरतें चौंक जाती हैं, क्योंकि बबली अब एक लड़की के रूप में थी। तभी सेठानी की ननद बोली, क्या बात है, वैसे कितने दिन लगे आपको बुढ़िया से जवान होने में? मुझे तो 1 हफ्ता लगा था। वैसे अब दवाई में नया तरीका अपनाया गया है, आप सबको सिर्फ 2 दिन ही लगेंगे। अब आप जल्दी से ये पैसे जमा कर दो तो हम आपको दवाई दे दें। 2 दिन का इंतजार क्या करना है, मैं आपको अभी लड़की बनकर दिखा देती हूँ। सेठानी की ननद कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, बल्कि सेठानी की भतीजी ये सब नाटक कर रही थी, जो पिछली रात ही अपनी बुआ के घर रहने आई थी। जब सेठानी की भतीजी रीमा को ये बात पता चली तो उसे दाल में कुछ काला लगा, क्योंकि उसकी अपनी सहेली की माँ के साथ ऐसा हो चुका था और वो बदमाश औरतें कहीं नहीं मिल रही थी। बुआ जी, ये कोई बूढ़ी औरतें नहीं, ये 2 चालाक लड़कियां हैं। ये ठग है, गांव-गांव जाकर सबको बेवकूफ बनाती हैं और पैसे ठगती हैं। असल में इनका नाम बंटी और बबली है। पहले ये 2 बुढ़िया के रूप में गांव में जाती थी, फिर इनमें से एक अपने रूप में वापस आ जाती है। बस यही सारी औरतें धोखा खा जाती हैं। ये अपना मेकअप उतार देती है। अच्छा, ऐसी बात है, हम तो इनके जाल में फंसे ही जा रहे थे। अब तुम दोनों को यहाँ से कोई नहीं भागने देगा। रीमा बिटिया, जल्दी से चौधरी साहब को और बाकी गांव वालों को भी बुला लो, इन दोनों को पकड़ना बहुत जरूरी है। बबली, हमारी चालाकी हम पर भारी पड़ गई, अब तो हमें ये पुलिस के हवाले करके रहेंगे। तुम ठीक कह रही हो बहन, कोई बात नहीं, थोड़े दिन जेल की रोटी खा लेंगे। रीमा की समझदारी से बंटी और बबली, जो कि बहुत समय से लोगों को ठगने का काम कर रही थी, उन्हें पुलिस पकड़ लेती है और उन्हें जेल हो जाती है। दोनों को अपने किए की सजा मिल जाती है।
बंटी और बबली दोनों को समझ आ गया था कि चोर कितना भी समझदार हो, कितना भी चालाक हो, पर एक ना एक दिन उसे अपराध की सजा जरूर मिलती है।